नमस्कार दोस्तों, कहानी जंक्शन में आप सभी का दिल से स्वागत है। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं प्रेरणादायक, मजेदार और सीख देने वाली हिंदी कहानियाँ जो बच्चों और बड़ों सभी के दिल को छू जाती हैं। तो आराम से बैठिए, कहानी का आनंद लीजिए और सीखिए कुछ नया। सिर्फ कहानी जंक्शन पर। पिंटू बाबा और 5-1/2 चोर। कॉमेडी, सस्पेंस, ड्रामा। गोलूगढ़ कोई आम कस्बा नहीं था। दिन में शांत, लेकिन रात होते ही यहाँ की हवाओं में अजीब सी सरसराहट भर जाती थी। लोग कहते थे, यहाँ चोर भी सोच समझकर कदम रखते हैं। इसी गोलूगढ़ के रेलवे ट्रैक के पास एक पुरानी हवेली में रहते थे पिंटू बाबा। ना वो पूरे साधु थे, ना पूरे आम आदमी। दिन भर चाय पीना, बच्चों को कहानियां सुनाना और रात को छत पर बैठकर सितारे गिनना, यही उनकी दिनचर्या थी। लेकिन कस्बे के कुछ बुजुर्ग जानते थे, पिंटू बाबा बहुत कुछ देख चुके थे। अजीब अफवाह। एक शाम कस्बे में हलचल मच गई। खबर फैली कि देश के सबसे चालाक 5 चोर गोलूगढ़ में दाखिल हो चुके हैं। ये वही थे जिनकी तस्वीरें थानों में लगी थी। लंबू, ताले तोड़ने का मास्टर। कजरिया, अंधेरे में बिल्ली की तरह देखने वाला। नटवर, हर भेस में फिट। फुर्ती, हवा से तेज दौड़ने वाला। शातिर खान, दिमाग का बॉस। और इनके साथ था एक अजीब किरदार, गोलू ड्राइवर, जो आधा चोर था, आधा शरीफ। चोरी के नाम से उसके हाथ कांपते थे, इसीलिए गैंग उसे कहती थी 5 आधा वां चोर। खजाने की कहानी। कहा जाता था कि गोलूगढ़ की उसी पुरानी हवेली में आजादी से पहले का सोना छुपा है। वही हवेली थी जहां पिंटू बाबा रहते थे। चोरों ने तय कर लिया, आज रात या कभी नहीं। उधर पिंटू बाबा छत पर बैठे हवा की आवाज सुन रहे थे। उन्होंने आंखें बंद करके कहा, मेहमान आने वाले हैं। वो भी बिना बुलाए। रात का खेल शुरू। रात के 12 बजे। कुत्ते भी चुप, चांद आधा छुपा हुआ। लंबू ने ताला खोला, कजरिया आगे बढ़ा, नटवर साधु बन गया, फुर्ती निगरानी करने लगा। अचानक खटाक, दरवाजा अंदर से बंद हो गया। लाइट जली और सामने खड़े थे पिंटू बाबा, एक हाथ में झाड़ू, दूसरे में चाय का कप। इतनी रात को बिना चाय आए हो? अतिथि देवो भव, बाबा बोले घबराहट में। फुर्ती खुद ही सीढ़ियों से लुढ़क गया। नटवर का नकली दाढ़ी उतर गई। लंबू अलमारी में फंस गया। कजरिया अंधेरे में ही दीवार से टकरा गया और गोलू ड्राइवर रोते हुए बोला, बाबा कसम से मैं पूरा चोर नहीं हूँ। तभी शातिर खान सामने आया। उसके हाथ में चाकू था। कमरा सन्नाटे में डूब गया। बूढ़े, हट जा वरना बुरा होगा, उसने धमकाया। पिंटू बाबा मुस्कुराए, बोले, बुरा तो तब होता है बेटा जब इंसान खुद से हार जाता है। उनकी आंखों में डर नहीं था, बस सच्चाई थी। आधे चोर का फैसला। गोलू ड्राइवर का दिल कांप उठा। उसे अपनी माँ की बातें याद आ गई, गलत रास्ते पर कदम मत रखना। उसने चाकू गिरा दिया और सारी साजिश पुलिस को फोन पर बता दी। सुबह होते होते 5 चोर हथकड़ी में थे। गोलू ड्राइवर ने नई जिंदगी शुरू करने का वादा किया। कस्बे वालों ने पिंटू बाबा को घेर लिया। आप कौन है बाबा? बाबा हंसे, मैं बस इतना जानता हूँ, जब डर आधा हो जाए तो चोर अपने आप 5-1/2 रह जाते हैं। गोलूगढ़ में हंसी गूंज उठी और उस दिन से कोई चोर वहाँ फटका तक नहीं। अगर आपको कहानियाँ पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपनी पसंदीदा कहानी कमेंट में जरूर बताइए।